प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो हाई स्कूल बोर्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बन और उसके यौगिक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 20 को आने वाले हैं यूपी बोर्ड में। इसके लिए आप लोग बहुत तत्पर रहिए, कलम पेज कापी लेके बैठ जाइए। देखते हैं किसका कितना सही होता है। ठीक, तो क्लास 10th का पहला क्वेश्चन है कार्बन का संयोजकता कितना होता है। तो आप लोग पता होगी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, किसे पता है? तो सबसे पहले कार्बन की संयोजकता जानने के लिए कार्बन का परमाणु क्रमांक जानना जरूरी है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कितना होता है? 6। तो 2 पहले ऑर्बिटल में 2 और दूसरे ऑर्बिटल में कितना? पहले ऑर्बिटल में कितना है? 2। दूसरे ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 2n² के फॉर्म में पढ़ता है। तो पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, इसी प्रकार 16, 32 इसी तरह चलता रहता है। तो पहले 6 इसका कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो 2 और कितना हो जाएगा? 4। यानी कार्बन के लास्ट ऑर्बिटल में यानी कार्बन की जो संयोजकता होगी कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार के बंध द्वारा जुड़ा होता है? हीरा में जो कार्बन परमाणु होता है किस बंध द्वारा जुड़ा होता है? पहला आयनिक बंध या सहसंयोजक बंध या धात्विक बंध या हाइड्रोजन बंध। तो हम बता दें आप लोगों को, जो कार्बन में जो हीरा होता है तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कितने अपरूप होते हैं? 3 अपरूप। कौन कौन होते हैं? एक हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फ्लोरीन होता है। तो जो इसमें हीरा है वो किस बंध द्वारा जुड़ा होता है? तो हीरा इसमें जुड़ा होता है सहसंयोजक बंध द्वारा इसमें जुड़ा होता है। यानी हीरा किससे जुड़ा होता है? सहसंयोजक बंध द्वारा इसमें जुड़ा होता है। ग्रेफाइट किसका अच्छा चालक है? ग्रेफाइट किसका अच्छा चालक है? तो आप लोग बता दें ग्रेफाइट किसका सबसे अच्छा चालक है? ऊष्मा का, विद्युत का, ध्वनि का या प्रकाश का? ग्रेफाइट किसका सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का। अगर हम पेंसिल की नोक को लेके इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित कराएं तो उसमें धारा क्या होगी? बहने लगेगी। यानी इससे क्या होगा? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर हम जानते हैं कार्बन क्या है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक। पर एक अपवाद है, कौन? यही ग्रेफाइट है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। अब आते हैं, हम देख रहे हैं C2H6 का IPAC नाम बताइए। C2H6 का IPAC नाम बताना आप लोगों को। तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या चीज़ पढ़े होंगे? अगर एक कार्बन रहेगा तो मेथ कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 कार्बन रहेगा तो एथ कहेंगे। क्या कहेंगे? एथ कहेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE जोड़ते हैं। क्या है? ANE जोड़ते हैं। तब यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका देख लें, अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर लें तो 2 कार्बन की श्रृंखला। इसमें कितनी कार्बन की श्रृंखला है? 2 कार्बन की श्रृंखला। कितनी कार्बन की श्रृंखला है? 2 कार्बन की। और 6 हाइड्रोजन है। तो फार्मूला हो जा रहा है किसका? किसका? एल्केन का। तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n +2। तो यहाँ 2 रखें तो 2 होगा, 2 दूनी 4, 4 2 6, C2H6 किसका है? एल्केन। एल्केन में फार्मूला हो गया। अब एल्केन में 2 कार्बन श्रृंखला का एथ, तो क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। देखें एथेन कहाँ है? हाँ, यहाँ तीसरा नंबर C। क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? चौथा का C एथेन हो जाएगा। उसी प्रकार OH समूह किस प्रकार के यौगिकों का सूचक है? OH समूह किस प्रकार के यौगिकों का सूचक है? तो OH होता है अल्कोहल का। क्या होता है? अल्कोहल का। एक क्रियात्मक समूह। क्या है? द्वितीय क्रियात्मक समूह है। क्या है? क्रियात्मक समूह 2 प्रकार के होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिसमें आता है एल्केन होता है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्काइन होता है, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है। एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है। उसे सेकेंडरी जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें क्या होता है? अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड, एथॉक्सी, प्रॉक्सी, सब ऐसे ग्रुप होते हैं। पहले जो हम बताना चाहते हैं जो OH समूह किस प्रकार के यौगिक का सूचक है, तो OH समूह किस प्रकार के यौगिक सूचक है? तो OH समूह किसका सूचक है? अल्कोहल का। किसका? अल्कोहल का सूचक है। किसका? अल्कोहल का सूचक है। नेक्स्ट
साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है, या सैफोनिफिकेशन कहलाती है, या पॉलीमराइजेशन कहलाती है, या हाइड्रोजनेशन कहलाती है? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैफोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? सैफोनिफिकेशन। यानी इसमें ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? सैफोनिफिकेशन। सैफोनिफिकेशन मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, सैफोनिफिकेशन। कौन होगा? सैफोनिफिकेशन। इसी प्रकार 7वां वाला CH3COH का सामान्य नाम क्या है? तो CH3COH को कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। इस सिरके में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट, साबुन का अणु किस प्रकार का होता है? केवल जलप्रिय, केवल जल विरोधी, जल प्रिय और जल विरोधी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तब साबुन हम लोग खींचते हैं, धोते हैं, तो गंदगी भी साफ़ हो जाती है और पानी भी इसमें से निकल जाता है। दोनों होता है, नहीं जल प्रिय और जल विरोधी दोनों होता है। जल प्रिय और जल विरोधी दोनों होता है। कौन होता है? जल प्रिय और जल विरोधी दोनों होता है। साबुन का होते हैं? जल प्रिय और जल विरोधी दोनों होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट 9वां देखेंगे, इथेनॉल का आणविक सूत्र क्या है? अभी बताएं। इथेनॉल एल्कोहल, एल्कोहल इसका जो फार्मूला होता है एल्कोहल का फार्मूला होता है CnH2n+1 और OH। यानी किसका फार्मूला हो जाएगा? यानी 2 कार्बन की श्रृंखला होगी। हाइड्रोजन कब होगा? 5 एक 6 गो हाइड्रोजन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा। तो देखेंगे 2 को कार्बन, 6 गो हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन किसमें है? तो भैया किसमें है? देखिए किसमें है? बी वाले में, C2H6O। ये इथेनॉल का फार्मूला है। नेक्स्ट, डिटर्जेंट किस आधार पर काम करते हैं? यानी डिटर्जेंट जो होते हैं टिकिया जिससे कपड़े साफ किए जाते हैं, वो क्या करता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या तटस्थ होता है, या ऑक्सी कारक होता है। तो जो डिटर्जेंट होता है वो हमेशा कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। नेक्स्ट, एल्कीन का सामान्य सूत्र बताएंगे। एल्कीन का, किसका? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? एल्कीन ई आ रहा है, एल्कीन है। एल्कीन में ANE, एल्कीन में ENE, एल्काइल में OINE। तो एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसका फार्मूला होता है CnH2n। इसी प्रकार मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो मीथेन का आणविक सूत्र होता है क्या चीज़? CH4। का होता है? CH4। इसी प्रकार साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है? साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है? साबुन कठोर जल में अवक्षेप बनाता है, डिटर्जेंट नहीं। बिल्कुल पहला वाला ही ऑप्शन सही हो गया। साबुन क्या करता है? साबुन कठोर जल में अवक्षेप बनाता है, जबकि डिटर्जेंट नहीं बनाता है। नेक्स्ट, कार्बन का कौन सा रूप सबसे कठोर होता है? तो सबसे कठोर कौन होता है? हीरा होता है। सबसे कठोर कौन होता है? हीरा सबसे कठोर होते हैं। नेक्स्ट, इथेनॉल को जब अल्कोहलिक केच के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? अल्कोहलिक केच के साथ जब गर्म करेंगे इथेनॉल को तो क्या बनेगा? एथीन बनेगा, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा? एथाइन। इथेनॉल है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो इथेनॉल में से अल्कोहल माने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल जाएगा, जिससे क्या बनेगा? एथीन बनेगा। क्या बनेगा? एथीन। क्या बनेगा? एथीन बनेगा। क्या बनेगा? एथीन बनेगा। नेक्स्ट 16वां, एस्टर का समान सूत्र क्या है? एस्टर का समान सूत्र बताइए आप लोग, किसी को याद है तो। एस्टर ROR। एस्टर का सूत्र क्या होता है? एस्टर का सूत्र एस्टर का सूत्र क्या होगा?
C11O और R डैश R C11O R डैश ये क्या होता है एस्टर होता है। क्या होता है एस्टर्स। इसी प्रकार ब्लू वाइटल्स टेस्ट किसके लिए होता है ब्लू वाइटल्स टेस्ट किसके लिए होता है 17वां का क्या होगा एल्डिहाइड के लिए। किसके लिए एल्डिहाइड के लिए। जो पाम टेस्ट आता है आप लोगों को पाम टेस्ट देखिएगा किसके लिए आता है। इसी बार कठोर जल में कौन सा काम करता है कठोर जल में कौन सा काम करता है तो कठोर जल में साबुन काम करता है। डिटर्जेंट की दोनों की कोई नहीं तो कठोर जल में कौन सा काम करता है भैया डिटर्जेंट माने सरफ काम करता है। कौन काम करता है सरफ। उसी के प्रकार 19वां CH3CH2OH का समान नाम क्या है इसे कहते हैं एथेनॉल। क्या कहते हैं एथेनॉल। क्या कहेंगे एथेनॉल। 20वां का करा कार्बनिक यौगिक में बंध प्रकार का मुख्यतः कौन सा होता है कार्बनिक यौगिक में बंध प्रकार का कौन होता है सहसंयोजक बंध। कौन होता है सहसंयोजक बंध। इसी प्रकार हम लोग कल इसी प्रकार इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके कल हम फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों